भारत सरकार की जांच एजेंसी ईडी इन दिनों खूब धमाल मचा रही है। नेताओं और उनके करीबियों पर ईडी के ताबड़तोड़ छापों में बड़ी रकम हाथ लगी है। नमस्कार, मैं रवि गौतम, आप देख रहे हैं नमस्कार भारत। जिस देश में एक बड़ी आबादी एक वक्त की रोटी के लिए महरूम हो, तेजी से बढ़ती महंगाई आम आदमी की कमर तोड़ रही हो, जहां मूलभूत सुविधाओं को पाने के लिए खूब पैसा खर्च करना पड़ता हो, वहीं एक ऐसा तबका भी है जो एक एक पैसे के लिए मोहताज है। लेकिन ऐसे देश में नेता खूब मलाई चाट रहे हैं। आज देश में महंगाई लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। ऊपर से बेरोजगारी की चोट आम आदमियों की कमर तोड़ रखी है। खास बात तो यह है कि उन्हें अपने मूलभूत समस्या जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए भी खूब पैसे खर्च करने पड़ते हैं। और अब हालात तो ऐसे हो गए हैं कि खाने पीने की वस्तुओं पर भी टैक्स लगाया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा असर उन परिवारों पर ज्यादा देखने को मिलेगा जो एक वक्त की रोटी को भी तरसते हैं। खाद्य और कृषि की एक रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि भारत में दुनिया के 821 मिलियन कुपोषित लोगों में से 195.9 मिलियन कुपोषित लोग भारत में ही रहते हैं, जो कि दुनिया के भूखे लोगों का लगभग 24% हिस्सा है। वहीं भारत में अल्पपोषण की व्यापकता 14.8% है, जो वैश्विक और एशियाई दोनों की औसत से बहुत अधिक है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण द्वारा 2017 में बताया गया था कि देश में लगभग 19 करोड़ लोग हर रात खाली पेट सोने को मजबूर हो जाते हैं। इसके अलावा सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा तो यह सामने आया कि देश में 5 साल से कम उम्र के हर दिन लगभग 4500 बच्चे भूख और कुपोषण के कारण मारे जाते हैं, जबकि अकेले भूख के कारण हर साल 3 लाख से अधिक बच्चों की मौत हो जाती है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन समस्याओं को जानने के बावजूद भी समाजसेवी नेताओं को मलाई खाने से मन नहीं भरता, जिसका उदाहरण आजकल पूरे देश में व्यापक रूप से दिखाई देता है। पिछले कई दिनों से भारत सरकार की जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के छापों में नेताओं और उनके करीबियों के यहां से बड़ी संख्या में हरे और गुलाबी नोटों के बंडल मिल रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे, यह रकम लाखों में नहीं करोड़ों में है। बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे पार्थ चटर्जी पर 2016 में शिक्षक भर्ती घोटाले के आरोप लगे थे, जिसके लिए कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी। पिछले 2 दिनों से पार्थ चटर्जी से जुड़े ठिकानों पर ईडी के छापों में अब तक तकरीबन 50 करोड़ नकद बरामद हुए हैं, जिसमें 2 सोने की छड़ें भी हैं, जिनकी बाजार कीमत 2 करोड़ से ऊपर बताई जा रही है। पश्चिम बंगाल में ममता सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी ने एक बार फिर राज्य में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ा दी है। जिस तरह शिक्षक भर्ती घोटाले में अब तक पार्थ चटर्जी के अलावा उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी की गिरफ्तारी हुई है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, उससे साफ है कि एक बार फिर राज्य में विपक्ष को ममता के खिलाफ बड़ा हथियार मिल गया है और आने वाले समय में शिक्षक भर्ती घोटाला ममता के लिए शारदा घोटाले जैसा गले की फांस बन सकता है, खास तौर पर तब जब अगले 2 साल में राज्य में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। दरअसल ये पूरी कहानी साल 2014 से शुरू होती है, जब पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी के जरिए सरकार द्वारा संचालित और सहायता प्राप्त स्कूलों के लिए भर्ती अधिसूचना जारी की और फिर उसके लिए 2016 में भर्ती प्रक्रिया शुरू की। इसके अलावा ग्रुप डी के लिए राज्य सरकार 2016 में ही 13,000 कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया। इस बीच 2017 में परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार रिजल्ट में सिलीगुड़ी के बबीता सरकार का नाम टॉप 20 उम्मीदवारों में था, लेकिन आयोग ने यह सूची रद्द कर दी और बाद में दोबारा लिस्ट निकाली, जिसमें बबीता का नाम वेटिंग लिस्ट में चला गया और नई लिस्ट में परेश अधिकारी, जो उस वक्त विधायक थे और फिलहाल वे अभी शिक्षा विभाग में राज्य मंत्री हैं, उनकी बेटी अंकिता अधिकारी पहले नंबर पर आ गई। इसके बाद बबीता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और फिर कलकत्ता हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि अंकिता अधिकारी को नौकरी से हटाया जाए और उनको जितना वेतन मिला है वो भी उनसे वसूला जाए। इसके बाद ग्रुप सी और ग्रुप डी में भर्ती अनियमितता की बात सामने आई और अब मसला सीबीआई और ईडी के पास है। अब तक एजेंसी अर्पिता के 3 घरों में छापेमारी कर चुकी है, जिनमें से 2 में उसे 50 करोड़ रुपए कैश और 5 किलो के करीब सोना बरामद हुआ है। ईडी के अधिकारियों के मुताबिक अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट कोलकाता के क्लब टाउन हाइट्स में हैं। इसके अलावा 2 और फ्लैट हैं
सबसे पहले शुक्रवार को एजेंसी ने छापा मारा था, जिसमें 21 करोड़ रुपए कैश और 2 करोड़ रुपए की सोने की छड़ें बरामद हुई थी। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हो रही नकद रकम के सवाल पर अर्पिता ने ईडी को बड़ा बयान दिया है। माना जा रहा है अर्पिता के इस बयान से पार्थ चटर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। आइए देखते हैं इस मामले पर विवेकानंद झा की पूरी रिपोर्ट। पार्थ चटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हो रही नगद रकम के सवाल पर अर्पिता ने ईडी को बड़ा बयान दिया है। अर्पिता मुखर्जी ने कथित तौर पर जांचकर्ता को बताया कि यह पैसा राज्य के बड़े पैमाने पर शिक्षक भर्ती घोटाले से लिया गया था। उसने यह भी कहा कि केवल पार्थ चटर्जी और उनके आदमियों को ही इस कमरे के बारे में पता था, जहां नकदी रकम रखी गई थी। वे हर 10 दिन पे आकर एक बार पैसे को जरूर देखते थे। अर्पिता मुखर्जी ने कथित तौर पर जांचकर्ताओं को बताया कि पार्थ ने उसके और दूसरी महिला के घरों को मिनी बैंक के रूप में इस्तेमाल किया। वह दूसरी महिला भी उसकी करीबी दोस्ती है। ईडी के ताबड़तोड़ छापों में मिलने वाली रकम पर जहां उसकी तारीफ हो रही है, वहीं उसके खिलाफ विरोध के स्वर भी उठ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसलों में धन शोधन निवारण अधिनियम यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के बड़े प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखते हुए प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी को मिली शक्तियों पर मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के अधिकारों को भी संवैधानिक अधिकार बताया है। इस पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के विभिन्न प्रावधानों की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली 241 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। अदालत ने PMLA के तहत प्रवर्तन निदेशालय ईडी को मिले गिरफ्तारी के अधिकार को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी मनमानी नहीं है। जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस दिनेश महेश्वरी और जस्टिस CT रवि कुमार की बेंच ने विजय मदन लाल चौधरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस और इसके साथ 240 याचिकाओं पर फैसला सुनाया। इसमें पूर्व केंद्र मंत्री P चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम, महाराष्ट्र सरकार के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भी ईडी की गिरफ्तारी, जब्ती और जांच प्रक्रिया को चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले को 4 पॉइंट में कहा। पहला, ईडी का गिरफ्तारी करने, सीज करने, संपत्ति अटैच करने, रेड डालना और बयान लेने के अधिकार बरकरार रखे जाएंगे। दूसरा, ये कहा कि शिकायत ECIR को FIR के बराबर नहीं माना जा सकता। यह ईडी का इंटरनल डॉक्यूमेंट है। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ECIR रिपोर्ट आरोपी को देना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी के दौरान केवल कारण बता देना ही काफी रहेगा। चौथा, PMLA में 2018 और 2019 में हुए संशोधन फाइनेंस एक्ट के तहत भी किए जा सकते हैं। इस सवाल पर 7 जजों की बेंच मनी बिल के मामले के तहत विचार करेगी। हालांकि सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बेंच को बताया कि PMLA के तहत 4700 मामले की जांच की गई, जिसमें अब तक केवल 313 गिरफ्तारियां ही हुई है। ये UK, USA, चीन, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, बेल्जियम और रूस की तुलना में काफी कम है। आपको बता दें कि PMLA देश में 2005 में लागू किया गया था, जिसका मकसद मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना और उससे जुटाई गई प्रॉपर्टी को जब्त करना है। PMLA के तहत दर्ज किए जाने वाले सभी अपराधों की जांच प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी करता है। ईडी वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के तहत आने वाली एक स्पेशल एजेंसी है, जिसका गठन 1 मई 1956 को किया गया था, जो देश में वित्तीय जांच करती है। देखने वाली बात यह है कि देश में काले धन पर लगाम लगाने के सरकारी प्रयास प्रभावी साबित होंगे या ईडी पर राजनीतिक इस्तेमाल होने का आरोप लगता रहेगा। अब ये तो ज्यादा बेहतर वक्त ही बता सकता है। आप देखते रहिए नमस्कार भारत। आज के लिए इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।